नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। हम यहाँ पर 11 से लेकर 13 श्लोकों की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। अथ द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच ले गए तो अपने सामने सगे संबंधियों गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने हेतु आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। अब हम आते हैं 11वें श्लोक पर। ईश्वरै उवाच असोच्यान अन्वसोचय त्वं प्रज्ञावान च भाषसे गतासुन अगतासुन नानुशोचन्ति पंडिता। असोच्यान अन्वसोचय त्वं प्रज्ञावान च भाषसे गतासुन अगतासुन च अनुशोचन्ति पंडिता। अन्वय है त्वं असोच्यान अन्वसोचय प्रज्ञावान च भाषसे पंडिता गतासुन अगतासुन च न अनुशोचन्ति। त्वम माने तू, असोच्यान अनवसोचा, शोक ना करने वालों के प्रति शोक कर रहा है। असोच्यान मतलब जिनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए उनके प्रति तू शोक कर रहा है। और प्रज्ञावान और विद्वानों की तरह तू बातें कर रहा है। प्रज्ञावान माने विद्वानों की तरह, भाष्य से मीन बातें कर रहा है। जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, गतासुन जो लोग मारे जा चुके हैं, और अगतासुन और जो लोग अभी नहीं मरे हैं उनके लिए शोक नहीं करते। न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते। तो माने तू शोक ना करने वालों, जिनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए उनके प्रति तू शोक कर रहा है और विद्वानों की तरह तू बातें कर रहा है। प्रज्ञावान माने विद्वानों की तरह बातें कर रहा है। जो पंडित लोग हैं अर्थात जो विद्वान लोग हैं वे जो लोग मर चुके हैं उनके प्रति और जो लोग अभी नहीं मरे हैं उनके प्रति शोक नहीं किया करते। शब्दार्थ है त्वम तू असोच्यान शोक न करने योग्य लोगों के प्रति, अन्वसोचय शोक नहीं करना चाहिए। चा और प्रज्ञावादान विद्वानों की तरह वचनों को भाष्य से मीन कह रहा है। पंडिता पंडित लोग या विद्वान लोग, गतासुन जो मर गए हैं उन लोगों के प्रति, चा और अगतासुन जो अभी नहीं मरे हैं उनके प्रति, नैनुशोचन्ति शोक नहीं करते। अब हम आएंगे प्रसंग पर। प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच स्थित होकर अपने सगे संबंधियों गुरु आदियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर जाता है और युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु से बेचैन और दुखी हो उठता है और शोक करते हुए युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के शोक को अयोग्य बताते हुए और उसे उपदेश देना आरंभ करते हैं। सलार्थ एक और देखेंगे। जिन लोगों के प्रति शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है और साथ ही विद्वानों जैसी ज्ञान की बातें कर रहा है। पंडित लोग अर्थात विद्वान लोग जो मर गए हैं और जो अभी नहीं मरे हैं उन सभी लोगों के प्रति शोक नहीं किया करते। अब हम आएंगे व्याख्या पर।
जिन लोगों के प्रति शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो यह पंक्ति कही है, इसका अभिप्राय ये है कि पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में तुम अपने सगे संबंधियों और विपक्ष में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देखकर उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए दुखी, बेचैन और व्याकुल हो रहे हो। इस संकट की स्थिति में अर्थात युद्ध आरंभ होने जा रहा है, युद्ध सूचक शंख दोनों पक्षों की ओर से बजाए जा चुके हैं। ऐसे समय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो इसमें सामने वाली सेना को शत्रु समझकर युद्ध करना चाहिए। इसलिए तुम्हें इस समय शत्रु सेना में किसी भी प्रकार के संबंधों और रिश्तेदारियों को नहीं देखना चाहिए। उनके प्रति किसी भी प्रकार की दया भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे तुमसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसलिए उनके प्रति तुम्हारा शोक किया जाना पूर्णतः अनुचित है। विद्वानों जैसी ज्ञान की बातें कर रहा है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो यह पंक्ति कही है, इसका अभिप्राय ये है कि अर्जुन को अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को मारना उसे पाप के समान प्रतीत होने लगा। इसलिए उसने प्रथम अध्याय में कहा कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात दुर्योधन आदि को मारकर क्या हमें प्रसन्नता मिलेगी? इन आतताइयों को मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा। इस प्रकार की अनेकों युद्ध को अनुचित्य सिद्ध करने वाली अर्जुन की बातों को लक्ष्य करके श्री कृष्ण जी उसे समझा रहे हैं कि इसमें तो विद्वानों जैसी ज्ञान की बातें कर रहा है, पर यह तुझे युद्ध क्षेत्र में आने से पहले सोचना चाहिए था। विद्वान लोग जो मर गए हैं और जो अभी नहीं मरे हैं, उन सभी लोगों के प्रति शोक नहीं किया करते। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि तुम अपने पिता और पितामह आदि जो कि मरकर परलोक जा चुके हैं, तुम उन सभी की चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकटता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे। इसके साथ ही तुम अपने सामने खड़े रिश्तेदारों की भी चिंता कर रहे हो कि इनकी मृत्यु के बाद हम राज्य और भोगों को लेकर क्या करेंगे। विद्वान लोग इस प्रकार की चिंता नहीं किया करते, क्योंकि विद्वानों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म ही नित्य और सत्य वस्तु है। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार से नाश नहीं हो सकता। शरीर अनित्य व नश्वर है तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। अतः तुम जिस प्रकार की शोक की बातें कर रहे हो, उससे तुम पंडित अथवा विद्वानों के गुणों से पूर्णतः परिचित नहीं हो। इसलिए तुम्हारा इस प्रकार गतासु और अगतासु के प्रति शोक करना पूर्णतः अनुचित है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की प्रसंग से व्याख्या की है। अब अगले श्लोक पर आते हैं। भगवान वाच ना तो एव अहम जातु ना आसम ना त्वम ना इमे जनाधिपा ना चा एव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। पदच्छेद है ना तो एव अहम जातु न आसम ना त्वम ना इमे जनाधिपा ना चा एव ना भविष्यामे सर्वे वयम अतः परम। अन्वय है ना तो एवं एव अस्ति अहम जातु न आसम त्वम न आसी इमे जनाधिपा न आसन चाना एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। ना तो एवं एव अस्ति, ना तो ऐसा ही है, ना तो एवं मने ऐसा, ए मने ही, ना तो ऐसा ही है। अहम जातु न आसम कि मैं किसी काल में नहीं था। अहम जातु न आसम, मैं जातु मतलब किसी काल में, न मतलब नहीं, आसम माने था। त्वम नासी तू नहीं था, इमे जनाधिपा ये राजा लोग नहीं थे, च और इसके बाद में अतः परम इसके बाद में हम सभी नहीं होंगे।
वयम सर्वै हम सब नहीं होंगे। एक और देखेंगे, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और इसके बाद में हम सब नहीं होंगे, अर्थात हम पहले भी थे और अब भी हैं और आने वाले समय में भी हम होते रहेंगे। शब्दार्थ है, ना तो एवं एवस्तु ऐसा ही है, अयम मैं जातु किसी काल में न आसम नहीं था, त्वम न्यासी तू नहीं था, इमे जनाधिपा ये राजा लोग, नैमिन नहीं, आसन माने थे, चाने और ना ही, एवं माने ऐसा, एवं माने ही, अतः परम इसके आगे, वयम सर्वे हम सब, न भविष्य में नहीं होंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में स्थित अपने सगे संबंधियों, गुरुओं आदि को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उसे उपदेश देते हुए इस श्लोक के द्वारा आत्मा की नित्यता का निरूपण किया है। सलार्थ, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, ना तो ऐसा ही है कि तू नहीं था, और ना तो ऐसा ही है कि ये सब राजा लोग नहीं थे, और ना कभी ऐसा होगा कि हम सब इसके आगे नहीं होंगे। व्याख्या है, भगवान श्री कृष्ण जी ने आत्मा की नित्यता सिद्ध करके ये भाव दिखाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा और हमारा कभी किसी काल में अभाव नहीं है, अर्थात ये राजा लोग और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जो तुम्हारे सामने तुमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तुम इनके मरने की आशंका कर रहे हो, इनका किसी भी काल में अभाव नहीं है। कभी ये किस रूप में और कभी किस रूप में इन्होंने जन्म लिया होगा और मृत्यु उपरांत इन्होंने अपने शरीर को त्यागने पर दूसरा शरीर धारण कर लिया होगा। उसी प्रकार तुम्हारा और हमारा भी किसी भी काल में अभाव नहीं रहा होगा, अर्थात तुम और मैं भी किसी काल में अवश्य रहे होंगे और तुमने और मैंने भी मृत्यु उपरांत किसी दूसरे शरीर को निश्चित रूप से धारण किया होगा। इस प्रकार अपने वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति से पहले भी हम सब थे और बाद में भी हम सब होंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा अमर है। एक शरीर के नाश होने पर वह दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए युद्ध में इन राजाओं के, मेरे और तुम्हारे शरीर का ही नाश हो सकता है, शरीर में विद्यमान आत्मा का नहीं। अतः युद्ध में शरीरों के नाश होने की आशंका से तुम्हारा शोक करना अनुचित है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या की है। अब अगले श्लोक पर आते हैं। भगवान वाच, देहिने अस्मिन् यथा देहे कुमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतम प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। पदच्छेद है, देहिने अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। अन्वय है, यथा देहिने अस्मिन् देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतन प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। यथा माने जैसे, देहिने अस्मिन् देहे, जो शरीरधारी जो आत्मा जो है, आत्मा के इस शरीर पर, अस्मिन् देह माने शरीर पर, देह को धारण करने वाले मतलब शरीर को धारण करने वाले इस आत्मा के शरीर पर कुमार अवस्था, यौवन अवस्था तथा वृद्ध अवस्था, जरा माने वृद्ध अवस्था,
तथा फिर देहांतन प्राप्ति तथा मृत्यु के बाद फिर नया शरीर प्राप्त हो जाता है। इसलिए धीरे तत्र न मुह्यति, इसलिए जो धैर्यशाली व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता, वो भ्रम में नहीं फंसता। जैसे देह को धारण करने वाले इस शरीर पर कुमारावस्था आती है, यौवनावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए धैर्यशाली व्यक्ति जो है इसमें मोहित नहीं होता। शब्दार्थ है यथा जैसे देहिना देह को धारण करने वाले जीवात्मा की अस्मिन इस शरीर में कुमारावस्था, यौवनम यौवनावस्था, जरा वृद्धावस्था तथा वैसे देहांतन प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति तत्तर माने उस विषय में धीरे धैर्यशाली पुरुष नैमि नहीं मुह्यति मोहित होता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में विद्यमान अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदि को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यंभावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उसे उपदेश देते हुए इस श्लोक के द्वारा आत्मा की नित्यता और आत्मा की निर्विकारता का प्रतिपादन किया है और धीर पुरुष की प्रशंसा की है। सलार्थ है जैसे शरीर धारण करने वाले इस आत्मा के शरीर पर बालावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार इस आत्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात मृत्यु के बाद अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। शरीर के मतलब जो है ना कि मृत्यु के पश्चात इस आत्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, इसलिए धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। व्याख्या है भगवान श्री कृष्ण जी ने उक्त श्लोक के द्वारा अर्जुन को आत्मा की नित्यता और निर्विकारता के रूप को स्पष्ट किया है। आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में कोई कष्ट नहीं होता, बस वह जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। अज्ञानी लोग आत्मा को विकारी मानकर और आत्मा को नश्वर मानकर उस आत्मा के नाश होने की आशंका से शोक किया करते हैं। श्री कृष्ण जी ने उन अज्ञानियों के इस आचरण को अनुचित बताया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालपन की अवस्था, जवानी की अवस्था और वृद्ध अवस्था वास्तव में आत्मा की नहीं होती, अपितु ये अवस्थाएं तो शरीर की होती हैं। अर्थात जैसे मनुष्य जन्म लेता है तत्पश्चात उसकी बाल लीलाएं आरंभ हो जाती हैं। बाल अवस्था के पश्चात उसकी किशोर अवस्था खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, घूमना फिरना में व्यतीत होती हैं। तत्पश्चात जवानी की अवस्था में कुछ न कुछ करने की और कुछ जिम्मेवारियां उठाने की अवस्था होती है। यह अवस्था अगले पड़ाव अर्थात वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद संपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हुए अपने शुभ और अशुभ कार्यों को चिंतन करते हुए वृद्ध अवस्था भी बीत जाती है। तत्पश्चात शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर आत्मा उस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए उस शरीर को छोड़कर चला जाता है। अतः इस आत्म तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही किसी शरीर की मृत्यु पर शोक किया करते हैं। धीर पुरुष किसी शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं किया करते, क्योंकि वे समझते हैं कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। अतः अर्जुन, तुम्हें भी इन सगे संबंधियों के युद्ध में मारे जाने की आशंका से शोक नहीं करना चाहिए और एक धीर पुरुष की तरह ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। इति शुभम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 11 से 13 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या को किया है। इससे अगले वीडियो में हम अगले श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या को करेंगे।
प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।